केंद्रीय बजट पेश होने में हफ्ते भर से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर में छात्र छात्राएं एजुकेशनल सेक्टर में सब्सिडी और जीएसटी रेट कम करने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी पढ़ाई पर टैक्स का बोझ कुछ कम हो सके। हायर स्टडीज के लिए ग्रामीण इलाकों से इंदौर आने वाले छात्र इस बात पर अफसोस जताते हैं कि आमदनी का कम जरिया होने के बावजूद उनसे लगभग हर चीज पर टैक्स वसूला जाता है। बाहर से पढ़ने आते हैं, स्मॉल टाउन से आते हैं, फिर उसके बाद जब हम यहाँ पढ़ने आते हैं इंस्टीट्यूट में तो शिक्षा में हमको जीएसटी देना पड़ता है। जब हम हॉस्टल्स जाते हैं तब हमें हॉस्टल्स में भी पीने के लिए पानी मिलता है, उसमें भी हमको पैसे देना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो इस प्रकार की रियायतें हमको आसानी से नहीं मिल पाती। जैसे हम गाँव से आते हैं, उसके बाद हम इतने बड़े शहर में आते हैं, आमदनी होती नहीं है, लेकिन उसके बाद ये इस तरह के जो एक्स्ट्रा पैसा लगते हैं हमको, वो हमारी दिक्कतें होती है। तो इसमें हमको रियायतें मिलना चाहिए। हम यहाँ पढ़ने आते हैं बाहर, तो हमें मतलब रहने पे, खाने पे सब में जीएसटी लगता है, तो फिर वो मतलब कम किया जाए। और जैसे मान लो अभी काउंसलिंग होगी तो मतलब जो कॉलेज में जाएंगे बच्चे, कुछ कॉलेज क्या करते हैं, मतलब अधिक ज़्यादा फीस लेके बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं, भ्रष्टाचार ये सब होता है, तो ये सब चीज़ें कम हो। कुछ छात्र छात्राओं ने कहा कि हालिया सालों में आईआईटी में एडमिशन मिलना काफी मुश्किल हो गया है और मौके भी कम मौजूद हैं। ऐसे में वे सरकार से एजुकेशन सेक्टर के लिए फंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जेईई में कुछ बच्चों के प्लेसमेंट्स नहीं लग पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब जैसे कि वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे बजट की प्रॉब्लम्स आ रही है कि वहाँ पे कैंपस पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जीएसटी लग रहे हैं, कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया आईआईटी जेईई में, बट वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है वहाँ की फीस, तो कुछ बच्चों को छोड़ना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को वहाँ पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बजट अपने आईआईटीज़ पे भी लगाना चाहिए। ऐसे में इंदौर के छात्र छात्राओं को उम्मीद है कि 23 जुलाई को पेश किया जाने वाला नई एनडीए सरकार का पहला बजट उनके लिए राहत की खबर लेकर आएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अपना लगातार 7वां बजट पेश करेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।